जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ ऐसे अनमोल वचनों के बारे में जिनको सुनने और समझने मात्र से व्यक्ति का जीवन व उससे बाद का जीवन दोनों ही सुधर जाएंगे। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी आप रात को सोते समय और सुबह उठते ही अवश्य सुने। प्रभु श्री कृष्ण जी की ये वाणी सुनकर आपके सोचने समझने की क्षमता और विकसित हो जाएगी। आपके सोचने समझने का तरीका ही बदल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन अनमोल विचारों को। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख और कड़वी बातें मीठी लगने लगे तो समझ लेना कि जीवन जीना आ गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ वो आपसे कुछ कहना चाहता है। परेशानी हालातों से नहीं, गलत संगति से आती है। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। किसी से दिल लगाकर प्यार करने से अच्छा है दिमाग लगाकर अपने सपनों को पूरा करो। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप कभी इतना लंबा नहीं जी सकते हैं कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिले। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर धीरे से कहती है सब्र रख, सब अच्छा ही होगा। बुरा वक्त बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। अगर मेहनत ज़्यादा करते हो तो सब्र भी रखो, मेहनत रंग जरूर लाएगी। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, हर फल का स्वाद अलग ही होता है। जितना हम अपनों के लिए ज़रूरी होते हैं उतना ज़रूरी दूसरों के लिए नहीं होते। यदि आपको जीतने की आदत बनानी है तो इससे पहले काम को पूरा करने की ठान लेने की आदत बनाएं। कभी कभी ऐसी कल्पना भी साकार हो जाती है जिसके लिए हम बेहद शिद्दत से सोचते हैं और बगैर रात दिन देखे उस पर काम करते रहते हैं। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है। इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। वह व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है जिसके पास धैर्य की ताकत होती है। ये जीवन है साहब, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। मतलब भी रखता हूँ गैरों से, क्योंकि वही तो सिखाते हैं चलना अपने पैरों पर ही है। अगर लोगों के दिल पर हुकूमत करनी है तो बहाने नहीं, प्लान बनाओ। जो समय की कीमत जान गया उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज़ है। मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी ज़रूरत होती है। अकेला रहना ही सीख लो, क्योंकि ज़िंदगी भर कोई साथ नहीं रहता। वाह क्या ज़माना आ गया है। पहले नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ता था और अब पॉजिटिव लोगों से। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत बड़ी सीख सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। वक्त का खास होना बहुत ज़रूरी नहीं, खास के लिए वक्त होना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे जलता है तो ये उनकी बुरी आदत नहीं, बल्कि तुम्हारी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो छोटी सोच वालों के बारे में सोचना छोड़ दो। मैंने भी बदल के देखी है ज़िंदगी। अपनी इस सफ़र में मुश्किलें हमेशा गले लगाती हैं। अगर आ गए इस दुनिया में तो ज़रूर कुछ करके जाना है, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं। उपलब्धि एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर अधिक सम्मान और विश्वास की भावना पैदा कर देती है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए उसी का तो नाम जिंदगी होता है।
प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आप पर आंख बंद करके विश्वास करता हो उसको कभी धोखे में मत रखना। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं, अफसोस कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुनिया में आकर ही सब कुछ तय होता तो इस दुनिया में हाथी जंगल का राजा होता, ना कि शेर। जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है ना, अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। दूसरों पर PhD करने से बेहतर है हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। आगे बढ़ना हो तो फालतू लोगों को सुनना बंद कर दो, वो केवल आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करेंगे। अगर कोई कुछ सिखाए तो सीख लिया करो, खुद को अहंकार में रखकर हराया मत करो। इंसान को इंसान और इंसानियत की ज़रूरत पड़ी तो भगवान इंसान में नज़र आने लगते हैं। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, समय के साथ सुधर जाता है। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, समय के साथ बदल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लड़कियों के लिए कोई भी तोहफा उसकी इज्जत से बढ़ के नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। जिंदगी का सबसे कीमती गहना तो परिश्रम है और जिंदगी का सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ़ मानती है वो लोग जब अपना करियर बनाने पर आ जाते हैं तो वो करियर नहीं सीधा इतिहास बनाते हैं। करियर फिर उनके लिए एक छोटी सी चीज़ रह जाती है। अपने अंदर की बुराइयों से लड़े जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में फ़ायदा है क्योंकि इस रास्ते में भीड़ बहुत कम मिलती है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर अपने आप हो जाएंगे, यही वास्तविकता है। ईश्वर को आसमान में मत खोजो, उसे अपने अंदर देखो। कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। नया सूरज है, नई उम्मीद है, हर पल में जीत का नया इरादा करो। लक्ष्य उसी के पूरे होते हैं जो कहीं रुकता नहीं। कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती जरूर हैं। बीता कल नहीं बदला जा सकता, पर आज का दिन अभी आपके हाथ में है। हे मेरे प्रभु, अगर हम वो ना कर सकें जो आप चाहते हैं तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर दे देना कि हम वो तो कतई ना करें जो आप कभी नहीं चाहते। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है तो आप में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान भरने का तो देखना फिजूल है कद इस आसमान का। सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जानते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके ही दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। युद्ध बस अपने विरुद्ध होना चाहिए। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए हुए होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र और विचार बुरे हैं तो उससे दूर ही रहना चाहिए। गलत विचारों का बुरा असर हम पर भी हो सकता है। पहले एक अच्छा इंसान बनो, फिर बड़ा आदमी बनने के बारे में सोचना।
आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। उस इंसान से ज़्यादा गरीब और कोई नहीं जिसके पास केवल पैसा है। जब कोई परेशान होकर अपनी समस्या आपको बताता है तो वह आप पर ईश्वर के जैसा विश्वास रखता है। कृपया उसके विश्वास को ना तोड़ें। अक्सर कल को सुखी बनाने के लिए आज के सुख की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। अपने आप को जितना हो सके साधारण रखिए, क्योंकि जिन धागों की गांठ आसानी से खुल जाती है उन पर कैंची चलानी नहीं पड़ती। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। मुश्किल समय में सब्र करने वाला आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाता है। जिसके पास धैर्य है वे जो कुछ इच्छा करता है प्राप्त करता है। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठता पाने का। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर चीज़ का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि कल तुम मरने वाले हो। कुछ ऐसा सीखो जिससे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूर्य नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी या हार, और अगर हार भी गए तो सीख जरूर मिलेगी। बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं और बिना नींद के मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। अहंकार का त्याग आपको लोकप्रिय बनाता है। क्रोध के त्याग से आप दुख से दूर हो जाते हैं। सुखी होने के लिए लोभ का त्याग करना आवश्यक है। कुछ न कुछ कर बैठने को ही कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। कोई समय ऐसा भी होता है जब कुछ न करना भी कर्तव्य माना जाता है। बिना परेशानियों वाले रास्तों पर चलने का मतलब गलत रास्ते पर चलना होता है। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है त्यों त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं। उनका अंत कभी नहीं होता। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। खुद की तुलना किसी और से कभी ना करें, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी को नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमेशा याद रखना, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो परमात्मा 10 दरवाजे और खोल देता है। बहुत सुंदर संदेश है ये। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कोई भी और नहीं नष्ट कर सकता, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। बिना कुछ चुकाए अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सिर्फ आपको माँ बाप का प्यार मिल सकता है। बाकी हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ेगा। हर दुख एक सबक देता है और हर एक सबक इंसान को बदल देता है। आप जो भी कर रहे हैं उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य है, इसलिए कुछ करने से पहले परिणाम के बारे में अवश्य सोच लेना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान ने कहा है कि किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे दीवार में से कील निकालने पर भी निशान रह ही जाता है। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है।
कभी कभी बड़ी कामयाबी के लिए छोटी छोटी इच्छाओं से हारना पड़ता है। इश्क में तो दुनिया डूब रही है, आप सफलता के लिए मेहनत करने में डूब जाओ, आपके दुश्मन भी आपके आशिक बन जाएंगे। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। कभी कभी कठिन समय आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। नफरत बांटोगे तो नफरत ही प्राप्त करोगे। हृदय से हरि जाप सुमरन किया करो तो आवाज़ बांसुरी वाले तक जाएगी। बाबा ने जो सुन ली तुम्हारी तो हर बिगड़ी बन जाएगी। जो समय को बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। अगर आपके जीवन में संतोष है तो आप हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन और मृत्यु कुदरत तय करती है, मगर जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहे वो इंसान के कर्म तय करते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी। अगर कल का दिन अच्छा था तो रुकिए नहीं, हो सकता है आपकी जीत का सिलसिला बस अभी शुरू हुआ हो। नेक इंसान बनने के लिए वैसी ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए रोज करते हो। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे कर्म करो, लोग तारीफ करें या ना करें, लेकिन भगवान सब देखता है। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय और काम निकल जाने पर लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। प्यारे भक्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।